ओम शांति। किताब का नाम है साक्षी दृष्टा। पार्ट 8। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में न आओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में न आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, यह मिक्की माउस का खेल देखो। जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ। माया को जाने दो, आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है, तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई। उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बनकर के रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही मायाजीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वह इसलिए साथ नहीं रहते कि वहाँ बंधन में न बंध जाए, स्वतंत्र रहे, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी
स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। यह महावाक्य है 16/2/1988 के। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। यह महावाक्य है 19/3/1988 के। योग युक्त और युक्ति युक्त। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक यही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना।
आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रिय अथवा सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से आपको मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया अर्थात सभी को आह्वान करेगा। फिर क्या होता है? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योगयुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योगयुक्त व युक्तियुक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना? सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते। इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो।
ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना, सदा योगयुक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं, तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना
तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की है ना? हिम्मत है फॉलो करने की? क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर। सुना? यह महावाक्य है 9 दिसंबर 1989 के। सेवा के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। एक बाप दूसरा न कोई, यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, यह सबने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने भी सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना। वह कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का व बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। यह महावाक्य है 13 दिसंबर 1989 के। नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। बाप दादा सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा
सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन है तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1991 के। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के रहेंगे। सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है? कोई व्यक्ति या कोई वैभव? एक के सिवाय और कोई नहीं। या थोड़ा थोड़ा लगाव है? निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना,
कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की। बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मैला। जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो या अभी होना है। यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है। वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ। साक्षी हो करके, न्यारी हो करके देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट है। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर मायाजीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। यह महावाक्य है 4 दिसंबर
1991 के। हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना। और खेल का अर्थ ही है भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं हो तो खेल में मजा नहीं। इसलिए हर बात में अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनते जाते और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन एक तो अच्छाई भी जरूर होती है। वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रही हो? जितना वह आवेश करता उतना ही वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए बस। बुराई को न देख अच्छाई उठा ले। इसमें ही नंबर मिलते हैं ना। यह महावाक्य है 15 अप्रैल 1992 के। अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। वह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। यह महावाक्य है 9 जनवरी 1993 के। साक्षी हो, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहो।
साक्षी हो खेल देखने में मज़ा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या, स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा। थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं। साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपनी विधि का और वो अपने विधि का। सहज नष्टो मोहा होना, यह बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा, सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा। देह की स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है, नष्टो मोहा। सेंटर भी याद नहीं आए टीचर्स को देखते हुए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हो। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। यह महावाक्य है 25/11/1993 के। साधनों को साक्षी हो, निमित्त मात्र सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और आप वैभव और साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीच को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीच का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग
बड़ा शोभनीक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो। उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ कर के बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जिसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है। ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है, और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थ ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो ज़रूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही। आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो।
इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन। समझा? यह महावाक्य है 15 दिसंबर 1993 के। संगम युग में विशेष बाप दादा की देन है संतुष्टता। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होता है जैसे पपेट माना कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो, एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का, वह प्रकृति का, यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है? सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। यह महावाक्य है 3 अप्रैल 1994 के। साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ अपने आप को ही जज करो। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना। अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करे। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका काम है? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो,
साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी, दूसरे की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। यह महावाक्य है 19 जनवरी 1995 के। मेक्सिको वालों की भी कमाल है। वहाँ के मनी की हालत तो खराब है, लेकिन मेक्सिको के ब्राह्मणों की हालत सबसे अच्छी है। बेफिक्र बादशाह है। देश की हालत तो होनी ही है, लेकिन वो कलयुग की हालत है और आप सभी संगम युग पर बैठे हो। इसीलिए मेक्सिको वाले साक्षी दृष्टापन हर दृश्य को देखने वाले हैं, हलचल में आने वाले नहीं। लेकिन साक्षीपन की सीट पर दृष्टापन खेल देख रहे हैं और खेल में हर्षित हो रहे हैं। नीचे ऊपर होने के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। अच्छा है, देश की हालत लोगों को हिलाती है, तो जब हिलते हैं ना तो और ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटेंशन जाता है। वैराग्य की धरनी तैयार होती है और जितनी वैराग्य की धरनी तैयार होती है उतना बीज फल जल्दी देता है। तो मेक्सिको को अभी और सेवा का चांस है। बढ़ो और बढ़ाओ। बाकी निश्चय बुद्धि अच्छे अच्छे बच्चे सदा बाप के सामने है और सदा रहेंगे। समझा? यह महावाक्य है 16 मार्च 1995 के। हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोतरा धोतरा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना? सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी
पॉजिटिव करो। इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते हैं, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना। मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा।
अगर अपनी उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है, सच्चे है, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले व आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी ही है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट न हो, ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगा, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती है। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है? दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना। इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? यह महावाक्य है 18 जनवरी 1996 के। ओम शांति।